पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 23 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कुछ कंपनीज़ की तरफ से रिजल्ट्स का ऐलान हुआ और उसमें से तीन ऐसी कंपनीज़ हैं जो बड़ी कंपनीज़ हैं और एज़ पर एक्सपेक्टेशंस इन कंपनीज़ ने डिविडेंड का भी ऐलान किया। वीकेंड में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज़ का जिक्र किया था जो मुमकिन तौर पे इस हफ्ते के दौरान डिविडेंड दे सकती हैं और अच्छे रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट उनसे मुतवक्के है। तो एज़ पर एक्सपेक्टेशन उसमें से तीन कंपनीज़ की जो मैंने मेंशन किया था उन्होंने आज डिविडेंड का ऐलान किया। इस वीडियो में उन तीन कंपनीज़ के रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से बात की जाएगी। हमेशा की तरह ये डिस्क्लेमर देता चलूँ कि ये कोई आपके लिए फ़ाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और ना ही बाय और सेल कॉल है। और किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आप अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लिया करें, क्योंकि डिविडेंड की अनाउंसमेंट का मतलब ये नहीं होता कि कोई कंपनी आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए और आपकी जो रिस्क एपेटाइट है या जो आपकी इन्वेस्टमेंट गोल है उसके मुताबिक फिट इन हो रही है, बल्कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होता है। अब जो पहली कंपनी है आज के इस डिस्कशन में वो है यूबीएल, और बैंकिंग सेक्टर में से ये एक ऐसा नाम है जो कि तकरीबन हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रहा होता है। और एज़ पर एक्सपेक्टेशन इसने 11 रुपये का डिविडेंड दिया है और हम देखते हैं कि पिछले एक लंबे अरसे से 11 का जो नंबर है वो इसका एक स्पेशल नंबर बन चुका है, क्योंकि तकरीबन हर क्वार्टर में आप इसका 11 रुपये का डिविडेंड ही देख रहे होते हैं। अब ये तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स थे, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है, तो इससे पहले जो दो क्वार्टर्स थे उसमें भी 11-11 के साथ यानी 22 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो अब कुल मिला के तीन क्वार्टर्स का जो इसका डिविडेंड बन गया है वो बन गया है 33 रुपये। अगर अर्निंग्स की बात करें तो 9 मंथ्स की जो इसकी अनकंसोलिडेटेड अर्निंग पर शेयर है वो 44 रुपीज़ 92 पैसा है। पिछले साल के जो तीन क्वार्टर्स थे उसमें था 33 रुपये 38 पैसे। तो एक अच्छा इजाफा इसकी अर्निंग्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है अब तक के तीन क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के मुताबिक। अब यूबीएल ने आज जो 11 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया, इसके लिए जो बुक क्लोजर डेट है वो है 5 नवंबर 2024। एक्स डेट है इसकी 1 नवंबर और स्पॉट डेट बनती है 31 अक्टूबर 2024। आज के दिन जो क्लोजिंग प्राइस रही यूबीएल के शेयर की वो है 293 रुपये 98 पैसे। और इस प्राइस के ऊपर अगर हम आरओआई कैलकुलेट करें कि लेट सपोज आप 1 लाख रुपए के शेयर्स आज की प्राइस पे अगर लेते हैं, तो उसके ऊपर जो आपका डिविडेंड बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन वो बनता है तकरीबन 3740 रुपये। अब अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 2020 से लेके 2024 के तीन क्वार्टर्स तक के नंबर्स आपके सामने हैं। तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि किसी भी कंपनी में अगर उसकी जो अर्निंग्स हैं उसमें एक मुसलसल ग्रोथ आपको नज़र आ रही हो और डिविडेंड में भी वही आपको सीक्वेंस नज़र आ रहा हो, तो ये सोने पे सुहागा होता है। और यही एक बेहतरीन कंपनी की पहचान होती है डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से या अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2020 में इसकी जो अर्निंग्स थी वो थी 17 रुपये 7 पैसे, 21 में बढ़ के हो गई 25 रुपये 23 पैसे, 22 में मजीद इजाफा हुआ और 26 रुपये 19 पैसे, और 23 में 43 रुपये 44 पैसे, और 24 में अब तक तीन क्वार्टर्स में ही 44 रुपये 92 पैसे हो चुका है। तो मुसलसल इसकी अर्निंग्स के अंदर इजाफा है, और सिर्फ अर्निंग्स के अंदर इजाफा नहीं है बल्कि उसी हिसाब से डिविडेंड में भी इजाफा आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। अब 12 रुपये का जो डिविडेंड इसने 20 में दिया था उसको बढ़ा के 21 में इसने 18 रुपये कर दिया। 22 में इसका डिविडेंड मजीद बढ़कर 22 रुपये हो गया और 2023 में इसका डिविडेंड 44 रुपये पे चला गया। और 24 में अगर देखें तो अब तक के तीन क्वार्टर्स में 33 रुपये दे चुका है, और यूँ लगता है कि पिछले साल के करीब करीब या उससे ज़्यादा डिविडेंड ओवरऑल इस साल भी इसका हो सकता है। शेयर की प्राइस मूवमेंट देखें तो ये 5 साल का ग्राफ अगर आप देखें तो एक बेहतरीन मूवमेंट इसकी नज़र आ रही है, और शेयर की जो प्राइस है उसमें पिछले कुछ अरसे से मुसलसल इजाफा हमें देखने को मिला है। और आज की जो क्लोजिंग हुई वो 293 रुपये 98 पैसे पे हुई है। और आज के दिन अगर ओवरऑल देखें तो इसमें 1 रुपये 15 पैसे का बहरहाल डिक्लाइन हमें देखने को नज़र आया, क्योंकि सेलिंग हुई काफ़ी ज़्यादा, शेयर की प्राइस ऑलरेडी काफ़ी ऊपर है। आज की जो लोवेस्ट रहा वो 293 रुपये और 50 पैसे रहा, जबकि जो हाईएस्ट रहा वो 299 रुपये 95 पैसे रहा। जबकि 52 वीक्स यानी एक साल में देखें तो 150 इसका लो रहा और 302 रुपये 45 पैसे इसका हाई रहा। तो अभी भी ये जो 52 वीक्स का हाई है उसके काफ़ी करीब है। अब इसके डिविडेंड के हवाले से बात करें तो असल बेनिफिशरीज हमेशा की तरह वही होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लंबे अरसे से इसको होल्ड करके रखे होते हैं। अब वो लोग जिन्होंने 52 वीक्स की लोवेस्ट की जो इसकी रेंज है 150 रुपये के आसपास या इवन 200 से नीचे लिया होगा, तो वो एक्चुअल में ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं कि हर क्वार्टर में उनको 11 रुपये का डिविडेंड भी मिल रहा है और कैपिटल गेन भी अच्छा खासा उन्होंने इसमें से इंजॉय कर लिया है। अब जो दूसरी कंपनी अगेन एक अच्छी कंपनी और कंसिस्टेंट डिविडेंड के हवाले से जानी पहचानी जाने वाली कंपनी, सीमेंट सेक्टर में से बेस्ट वे सीमेंट और शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा।
और इसने आज पहले क्वार्टर के रिजल्ट का ऐलान किया, क्योंकि इसका ईयर एंड जून में होता है। तो अब सितंबर 30 को जो क्वार्टर क्लोज हुआ उसके साथ जो इसने डिविडेंड का ऐलान किया है वो है 80%, यानी 8 रुपये का। अब अगर अर्निंग्स की बात करें तो पहले 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट के साथ इसकी जो ईपीएस बनती है वो 6 रुपये 81 पैसे, और पिछले साल के जो इस क्वार्टर का यानी कि सेम पीरियड लास्ट ईयर देखें तो वो थी 5 रुपये 16 पैसे। तो अर्निंग्स के अंदर भी इजाफा है, इसकी सेल्स में भी इजाफा हुआ है। और सीमेंट सेक्टर वैसे तो कुछ अरसे से पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन को देखें, इंटरेस्ट रेट को देखें, और जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में एक कमी आई है उसको देखें, और दीगर जो मुख्तलिफ अवामिल हैं जो हमारी इकानमी को ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, तो उस तरह से सीमेंट सेक्टर को बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। उसकी एक वजह यह भी है कि इसकी जो अर्निंग्स होती हैं उसमें सीमेंट्स की सेल के अलावा भी यूबीएल के अंदर और जो दीगर कंपनीज़ में इसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ से अदर इनकम भी इसको अच्छी खासी आ रही होती है। अब अगर हम बुक क्लोजर डेट की बात करें तो इसकी बुक क्लोजर डेट भी 5 नवंबर, एक्स डेट 1 नवंबर, और स्पॉट डेट है 31 अक्टूबर 2024। आज इसकी बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिली शेयर की प्राइस में। वो है वैसे तो इसमें वॉल्यूम भी कम होता है, लेकिन आज इसका निस्बतन वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा था, और जो क्लोजिंग हुई वो 279 रुपये 62 पैसे पे हुई। तो डिविडेंड आरओआई कैलकुलेट करें अगर हम इससे 1 लाख रुपए के शेयर्स अगर आप लेते हैं आज की प्राइस पे, तो उस पर जो आपका लगभग डिविडेंड बनता है वो 2861 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब यहाँ पर इस कंपनी की भी अर्निंग्स के अंदर आपको अगर 5 साल का ग्राफ देखें तो 2021 से लेके 2025 का जो पहला क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2025 का, क्योंकि इसका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 स्टार्ट हो चुका है जुलाई से। तो 2021 में 19 रुपये 42 पैसे की अर्निंग के साथ इसने 14 रुपये का डिविडेंड दिया। 22 में इसने 17 रुपये 17 पैसे की अर्निंग के साथ 16 रुपये का डिविडेंड दिया। 23 में इसकी अर्निंग्स के अंदर भी इजाफा हुआ और डिविडेंड में भी इजाफा हुआ, 19 रुपये 94 पैसे की अर्निंग और 21 रुपये का डिविडेंड। 24 में इसकी अर्निंग में मजीद इजाफा हुआ, 23 रुपये 9 पैसे की अर्निंग और 26 रुपये का डिविडेंड। और अब 25 के पहले क्वार्टर में 6 रुपये 81 पैसे की अर्निंग और 8 रुपये का डिविडेंड। तो बेशतर ये जो पीरियड है उसमें आपको नज़र आ रहा है कि इवन अर्निंग से भी ज़्यादा ये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की सूरत में नवाज रही होती है। अब अगर 5 साल की ग्राफ को देखें तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो भी 2023 से आगे एक स्टीप आपको इसके अंदर अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री नज़र आ रही है। और इस वक्त जो प्राइस है वो 279 रुपये 62 पैसे पे है। आज के दिन तकरीबन 2% का 1.95% का यानी 5 रुपये 35 पैसे का इजाफा हुआ। और अगर आप आज की रेंज देखें तो 255 आज इसका लो रहा और 282 इसका हाई रहा। तो अच्छी खासी आज इसके अंदर पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिली। 52 वीक्स देखें तो 168 रुपये लो रहा और 289 रुपये 75 पैसे हाई रहा। तो इस लिहाज से भी 52 वीक्स के हाई के काफ़ी करीब है एज ऑफ नाउ। अब इसके बाद जो इस लिस्ट में तीसरी कंपनी है अगेन फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर एज पर एक्सपेक्टेशन, एमसीबी ने एक अच्छा रिजल्ट अनाउंस किया। 90% यानी 9 रुपये का डिविडेंड का ऐलान किया इस कंपनी ने, और ये इसके Q3 का रिजल्ट था, क्योंकि बैंक्स जितने भी हैं उनका जो ईयर एंड है वो दिसंबर में होता है। अब इसकी ईपीएस देखें तो इसकी ईपीएस 40 रुपये 88 पैसे रही अनकंसोलिडेटेड 9 मंथ्स की। पिछले साल थी 37 रुपये 25 पैसे। अब इसकी ईपीएस में उतना ज़्यादा इजाफा नहीं है जितना हमने यूबीएल के केस में देखा या कल की वीडियो में हमने मीज़ान बैंक के केस में देखा था। बहरहाल फिर भी एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री इसकी कंटिन्यूड है, और एक इंक्रीज़ हमें इसकी जो अर्निंग्स है उसमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। अब यहाँ पर जिस तरह हमने देखा था कि यूबीएल तकरीबन हर क्वार्टर में 11 रुपये दे रहा होता है, तकरीबन एक सिमिलर सा ट्रेंड यहाँ पर भी है कि ये 9 रुपये का डिविडेंड दे रहा होता है। पिछले 2 क्वार्टर्स में भी 18 रुपये कुल मिला के, और अभी 9 रुपये का इसने फिर डिविडेंड दिया। तो यूँ 27 रुपये का अब तक का डिविडेंड बन गया इसका 3 क्वार्टर्स का। बुक क्लोजर डेट इसकी 4 नवंबर, एक्स डेट इसकी 31 अक्टूबर, और स्पॉट डेट इसकी बनती है 30 अक्टूबर 2024। करंट प्राइस की बात करें तो 241 रुपये 77 पैसे इसकी आज की क्लोजिंग प्राइस है। और इस पर अगर आप डिविडेंड आरओआई कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपए के अगर आप इसकी शेयर्स लेते हैं आज की प्राइस पे, तो उसमें जो आपका डिविडेंड बनता है वो लगभग 3720 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब यहाँ पर अगर हम इसका ग्राफ देखें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, तो 2020 से लेके 24 के 3 क्वार्टर्स तक का डेटा आपके सामने है। तो एक अच्छी, और वही जो हम अक्सर कहता हूँ किसी भी कंपनी के केस में कि अगर एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक ट्रेजेक्ट्री आपको नज़र आ रही है तो वो एक आइडियल सिनेरियो होता है। तो वही यहाँ पर हमें एमसीबी के केस में भी नज़र आ रहा है। 20 में इसकी अर्निंग 24 रुपये 50 पैसे थी, जो 21 में बढ़ के 26 हो गई। 22 में ये बढ़ के 27 रुपये 63 पैसे पे चली गई, और 23 में इसने ऑल टाइम हाई मारा 50 रुपये 32 पैसे की अर्निंग, और 24 में अब तक के 3 क्वार्टर्स में 40 रुपये 88 पैसे। तो बज़ाहिर ये लगता है कि इस साल ये पिछले साल से ज़्यादा ही इसकी ईपीएस हो जाएगी अगले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ। तो इन दैट वे इसकी जो एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है वो बरकरार रहेगी।
अगर डिविडेंड की बात करें तो 20 में इसने 20 रुपये का डिविडेंड दिया, 21 में इसने डिविडेंड थोड़ा सा कम किया था 19 रुपये का, 22 में अगेन इसने 20 रुपये का डिविडेंड दिया, जबकि 2023 में इसने 30 रुपये का डिविडेंड दिया, और अब 24 में ऑलरेडी 3 क्वार्टर में 27 दे चुकी है। तो यूँ लगता है कि इस साल ये अपने डिविडेंड का जो प्रीवियस हाई है उसको भी क्रॉस कर जाएगी। अब अगर हम इसके ग्राफ को देखें 5 साल का, तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि पिछले साल से इसकी शेयर की प्राइस में एक बड़ा इजाफा है देखने को मिला है। और आज के दिन की बात करें तो 5 रुपये 59 पैसे की कमी हुई इसके शेयर की प्राइस में, 2.26% की कमी के साथ 241 रुपये 77 पैसे पे ट्रेड इसकी आज क्लोज हुई। लेकिन ओवरऑल आज के दिन की रेंज देखें तो 240 रुपये 51 पैसे इसका लो रहा, और 249 रुपये 79 पैसे इसका हाई रहा। तो बहरहाल काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर भी हमें देखने को मिला आज के दिन इसमें, जिस तरह हमने यूबीएल के केस में भी देखा। 52 वीक्स के रेंज देखें तो 141 रुपये इसका 52 वीक्स का लो रहा, और 261 रुपये 90 पैसे इसका 52 वीक्स का हाई रहा। तो अभी ये भी 52 वीक्स के हाई के काफ़ी क्लोज है। तो ये थी वो 3 कंपनीज जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी कंपनी में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। और अगर आप इन कंपनीज में से किसी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई विल अगेन से कि ड्यू डिलिजेंस करके बाकी सारी चीज़ों को भी देख के अच्छी तरह सारे फंडामेंटल्स को देख के डिसाइड कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर इस तरह की मजीद वीडियोज़ आप चाहते हैं कि उसके हवाले से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।